नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। समुद्र मंथन क्यों हुआ, इस संदर्भ में आज के वीडियो में हम आपके समक्ष अपनी धारणा रखेंगे। हमने विष्णु पुराण से जो यह संदर्भ लिया है उसका सार आपके समक्ष रखेंगे। आप चाहें तो विष्णु पुराण में इसे पढ़ भी सकते हैं। एक रिन्यू करने की कोशिश है, जानकारी तो सर्वत्र उपलब्ध है। समुद्र मंथन क्यों हुआ? जैसा कि आपने शीर्षक में देखा होगा कि समुद्र मंथन का कारण एक ऋषि का श्राप था। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन सुर और असुर दोनों मिलकर के लिए, यानी देवता और राक्षस। राक्षस वासुकी नाग के मुख की तरफ और देवता वासुकी नाग के पूंछ की तरफ, और फिर मथा गया समुद्र को और अमृत कलश आया। फिर देवता ने उस अमृत का सेवन कर लिया। राक्षस यानी असुर वंचित हो गए, देवता अजरामर हो गए, विजयी हो गए। यह कहानी तो संभवतः सबको मालूम ही है। अब आज का विषय, मूल विषय है कि यह मंथन क्यों हुआ। आपने शीर्षक में देखा कि एक तरफ असुर, और मंथन बहुत दिनों तक चला होगा। लेकिन जिस ऋषि ने श्राप दिया वह ऋषि कौन हो सकते हैं? शायद आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ऐसे ऋषि कौन हो सकते हैं। निसंदेह ऐसे ऋषि दुर्वासा ही हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और उस श्राप का परिणाम समुद्र मंथन था। किसको दिया? विष्णु पुराण का वह प्रसंग यहाँ हम उठाते हैं, उसका सारा आपके समक्ष रखते हैं। बड़े संक्षेप में हम आपके समक्ष रखेंगे अपने अपने शब्दों के अनुसार। दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक भक्त नारी दिखाई दी, विद्याधारी, नाम था विद्याधारी। विद्याधारी के हाथ में सुंदर माला था। उस माला से दुर्वासा ऋषि काफी प्रभावित हुए। फिर उन्होंने विद्याधारी से माला प्राप्त करने का आग्रह किया, माला लेने का आग्रह किया कि आप हमें माला दें। विद्याधारी ने बड़े ही शालीनतापूर्वक ऋषि के समक्ष झुकते हुए उन्होंने उस माला को ऋषि को दे दिया। ऋषि प्रसन्न हुए, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। फिर उस माला को लेकर आगे बढ़ने लगे। आगे उन्होंने देखा कि देवता एक बड़े दल के रूप में सामने से आ रहे थे और उनका नेतृत्व स्वयं इंद्र कर रहे थे। इंद्र सजे हुए अपने ऐरावत हाथी पर बैठे थे। बड़ा भव्य वह दल आ रहा था। दुर्वासा ऋषि देखकर तो बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही देवताओं का दल उनके नजदीक आया, उन्होंने उस माला को इंद्र के सामने फेंक दिया। इंद्र के गले में वह माला जाके पड़ गया। इंद्र उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में पहना दी। उसकी खुशबू से ऐरावत हाथी मदमस्त हो गया। फिर उसने उस माला को अपने गले से अपने सूंड में पहन लिया, लपेट लिया। कुछ समय के बाद उसने उस माला को धरती पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह दृश्य देखा, आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि इंद्र ने हमारे दिए हुए इस माले का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया। दुर्वासा ऋषि का क्रोध एक बार आ गया तो आ गया। फिर उन्होंने इंद्र को रुकने के लिए कहा। श्राप देते हुए उन्होंने इंद्र से कहा, रे इंद्र, हमने जिस उद्देश्य से तुमको यह माला दिया उस उद्देश्य को तुम नहीं समझ पाए और तुमने इस माला का अपमान कर दिया, हमारे आशीर्वाद का। तुमको हमने माला दिया, एक आशीर्वाद था। उस आशीर्वाद में न जाने क्या छिपा हुआ था। उस आशीर्वाद को तुमने प्राप्त नहीं किया, लेकिन तुमने उस माला का उल्टे अनादर कर दिया। तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम आज से श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मीहीन हो जाओगे। जिस श्री के बल पर तुम सर्वत्र तुम्हारा साम्राज्य व्याप्त है, वह आज से समाप्त हो जाएगा। और यह कहकर दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता इंद्र सहित उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, विनती करने लगे। दुर्वासा ने कहा कि दुर्वासा का स्वभाव ही यही है कि एक बार क्रोधित हो गए तो उनका क्रोध वापस नहीं होता है। यही दुर्वासा का स्वभाव है। तो दुर्वासा अपने इस स्वभाव से पीछे नहीं हट सकते हैं। फिर दुर्वासा आगे बढ़ गए। दुर्वासा ऋषि का स्वभावतः है, कहा ही जा सकता है कि दुर्वासा का यही स्वभाव है। तो दुर्वासा अपने उस स्वभाव को बदल नहीं सकते थे। दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ गए। इंद्र सहित देवता बड़े दुखी हुए। फिर वो इंद्रलोक आए। धीरे धीरे तीनों लोग श्रीहीन होने लगा, लक्ष्मीहीन होने लगा। चारों तरफ मायूसी उदासी छा गई। अब जैसे जैसे श्रीहीन होने लगे देवता, असुरों में
एक तरफ से रौनक सी आ गई, उनका बल जाग उठा। असुर धीरे धीरे देवताओं को पराजित करने लगे और एक समय ऐसा आया कि असुर इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर लिए। इंद्रलोक उनके अधीन हो गया, तीनों लोक असुरों के अधीन हो गया। देवता मारे मारे फिरने लगे। देवताओं को कहीं ठिकाना तक नहीं मिल रहा था कि कहाँ वो छिपा, कहाँ रहे। खोज खोज के असुरों को पराजित करने लगे। फिर उदास हारे देवता सुर ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के नेतृत्व में। उनसे अपनी सारी विपदा, अपना दुख उनके सामने प्रकट किया, पूरी कहानी बताई। ब्रह्मा जब देवताओं के अन्य विनय को सुने तो उनको भी बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इसका समाधान तो मेरे पास नहीं है, इसका समाधान श्री नारायण के पास है, हरि के पास है, भगवान विष्णु के पास है। आप उनके पास चलें, हम स्वयं चलेंगे। स्वयं ब्रह्मा नारायण के पास गए, श्री नारायण के पास गए, क्षीर सागर गए। भगवान विष्णु का अन्वय विनय, भगवान विष्णु का आयोजन किया गया। चक्रधारी भगवान विष्णु देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। फिर देवतागण स्वयं ब्रह्मा भगवान विष्णु से पूरी कहानी बताए। भगवान विष्णु ने जब देवताओं का दुख सुना तो उनको भी कष्ट हुआ और उन्होंने कहा दुर्वासा का श्राप वापस नहीं हो सकता है, उसका समाधान यही है कि आप अमृत को प्राप्त करें और तब असुरों को पराजित करें। और अमृत को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप अमृत का सेवन करें, और अमृत के सेवन करने के लिए आपको अमृत निकालना पड़ेगा। और थोड़े अमृत से काम नहीं चलना है, बहुत अमृत लगेगा और वह अमृत समुद्र मंथन से ही पूरा हो सकता है। अब कहाँ से आएगा? इसके लिए पूरी धरती से जो अमृतत्व है, जहाँ अमृत हैं, जिस वस्तुओं में जिन जिन वस्तुओं में अमृत हैं उनको खोजना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा और उन सारी वस्तुओं को, सारी सामग्री को क्षीर सागर में डालना पड़ेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप सभी देवता असुरों से समझौता करें, उनसे मेलजोल करें, उनके सामने संधि का प्रस्ताव करें और उनको भी अपने पक्ष में रखें कि ऐसे ऐसे तो समुद्र मंथन किया जाएगा। समुद्र मंथन से जो रस निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, उसको बराबर बराबर बांटकर हम पी लेंगे, फिर हम दोनों अजरामर हो जाएंगे। और असुर तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि हम अजरामर हो जाएं। इस प्रस्ताव को वो स्वीकार भी कर लेंगे। ऐसा ही हुआ। देवता उनसे वरदान प्राप्त कर वापस आए और फिर असुरों से समझौता हुआ, असुर मान भी गए। फिर अमृत तत्व पूरी पृथ्वी से इकट्ठा किया गया, उसको क्षीर सागर में डाला गया। क्षीर सागर में जब सारे अमृत तत्व डाल दिए गए, फिर मंदवाचल पर्वत को मथानी बनाया गया। मंदवाचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नेति के रूप में वासुकी सर्प लगाया गया। वासुकी सर्प के मुख की तरफ असुर और पूंछ की तरफ स्वयं देवता लगे। देवताओं का अदृश्य रूप से भगवान विष्णु ने मदद किया। फिर काफी समय के बाद जब समुद्र मंथन पूरा हुआ तो अमृत कलश लेकर स्वयं भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए धनतेरस के दिन। इस तरह से समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ। अमृत कलश जब बाहर आया तो उसे प्राप्त करने के लिए असुर लालायित हो उठे और उसको छीनने की कोशिश की। देवताओं ने बड़ी चतुराई से समुद्र मंथन से प्राप्त उस अमृत कलश को प्राप्त कर लिया और बड़ी चतुराई से स्वयं पी गए और असुरों से वंचित रह गए। असुरों ने मदद जरूर किया लेकिन उस अमृत कलश से वंचित रह गए, उस अमृत के रस से वंचित रह गए। देवता अमृत पीकर अमृत को प्राप्त कर लिए। पुनः उन्होंने धीरे धीरे असुरों को पराजित कर दिया, इंद्रलोक पर उनका कब्जा हो गया, फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो हमने बड़े संक्षेप में आपको समुद्र मंथन की भी कहानी बता दी, लेकिन हमारे इस वीडियो का मूल मकसद था कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था। तो एक तरफ देवता एक तरफ असुर उस समुद्र मंथन में, लेकिन उसका मूल कारण एक ऋषि का श्राप था और ऋषि का नाम भी हमने बता दिया। मुझे विश्वास है कि आपको हमारा यह पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप पूरे वीडियो को जरूर सुनिएगा और हम आपके सकारात्मक कमेंट की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आप अच्छे कमेंट करें, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। हमने स्वयं अपनी लिखी हुई कहानियाँ डाली हैं, अपने चैनल पर हमने कविताएं लिखी हैं। आप पढ़ेंगे जरूर खुश हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम इस वीडियो को ही रोकते हैं। धन्यवाद। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।